विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में मैं इनविटेशन लिंक, केवाईसी प्रोसेस, बोनस एंड कमीशन और न्यू अपडेट के बारे में चंद बातें आप लोगों के बीच साझा करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनविटेशन लिंक के बारे में। जब हमें इनविटेशन लिंक प्राप्त हुआ था तो उस समय हम अपने इनविटेशन लिंक से मात्र 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, मात्र 10 लोगों को अपने सर्किल में ला सकते थे। बट कुछ दिनों के बाद उसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया था और अब इसकी क्षमता 25 हो गई है। अब हम अपने इनविटेशन लिंक से अपने सर्किल में 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट किसी भी पर्सन को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए किसी न किसी व्यक्ति से इनविटेशन लिंक प्राप्त करना होता है। वह डायरेक्ट विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन नाउ वाले बटन को टच करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। बट आने वाले समय में हमारे सर्किल की क्षमता बढ़ने वाली है। यदि अभी हमारी सर्किल की क्षमता 25 है तो वह 50 होने वाली है और फिर यह अनलिमिटेड भी होने वाली है। और फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने सर्किल में लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आइए अब हम केवाईसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और आपका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आपको अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना कंपलसरी है। यदि आप 30 डेज के अंदर अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए तत्काल आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लें। हो सकता है कि आपने प्रयास भी किया होगा बट आपको सफलता नहीं मिली होगी, या तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ होगा या आपकी सेल्फी अपलोड नहीं हुई होगी। बट आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास किया है तो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के माध्यम से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स मित्र का डॉक्यूमेंट चेंज करके केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास किया तो उनका हो गया है। हो सकता है कि आपका भी हो जाए। और जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाएं तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर लें, कैमरा के एक्सिस को चेक करें, इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें और फिर प्रॉपर लाइट में आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का कोशिश करें। आप जहां पे सेल्फी अपलोड करेंगे वहां का बैकग्राउंड भी प्लेन होना चाहिए ताकि आपका सेल्फी अपलोड आसानी से हो जाए। और फिर 1-2 बार ट्राई करने के बाद यदि आपको स्लॉट प्राप्त नहीं होता है, आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर तत्काल आप इसे छोड़ दें और नेक्स्ट डे अर्थात 24 घंटे या 48 घंटे के बाद पुनः प्रयास करें, क्योंकि आपको केवाईसी करने के लिए मात्र 5 बार का मौका मिलेगा। यदि 5 बार में आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो फिर आपको वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड वाला मैसेज आ सकता है या केवाईसी इशू वाला मैसेज आ सकता है या डिक्लाइनेड वाला मैसेज आ सकता है, या आपको फिर
विक्टोरी विथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए लगातार ट्राई नहीं करें। यदि 1-2 बार में आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा नेक्स्ट डे आप इसे ट्राई करें। आइए अब हम बोनस और कमीशन के रिगार्डिंग चंद बातें करते हैं। तो इसके संदर्भ में मिस्टर एस मोफारे सर ने कहा था कि बहुत जल्द हम अतीत में घटित घटनाओं पर से पर्दा हटाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपका बोनस और कमीशन आपको क्यों प्राप्त नहीं हुआ। बट यह ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 22 दिसंबर 2025 को आया था और इतने दिन बीत जाने के बाद भी ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 का नेक्स्ट पार्ट नहीं आया है और हमें इन बातों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और इधर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में भी कोई न्यू अपडेट नहीं आया है कि आगे क्या होने वाला है, कब हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, कब हमें प्रशिक्षण प्राप्त होने वाला है और मिस्टर एस मोफारे सर आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह हमें वह अपने न्यू प्रोजेक्ट में ले जाने वाले हैं। अंततः इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाती है, आपने अपने सर्किल में भी अपने मित्रों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है। बट फ़िलहाल आप जो कार्य करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन कार्य हो या ऑफलाइन कार्य हो, जहां से आपको इनकम प्राप्त होता है, जहां से डेली होने वाले खर्चे का वहन होता है, उस कार्य पर फोकस करें और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त करते रहें। यदि आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने से पहले आप उस कंपनी के प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानकारी प्राप्त कर लें, उसके लीगल डॉक्यूमेंट की जानकारी प्राप्त कर लें, उस कंपनी के विड्रॉल कंडीशन की जानकारी प्राप्त कर लें और फिर आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी के फेस वैल्यू पर प्रभावित होकर किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करें। आशा है यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।